कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे, फिर पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, लाभदायक बनाया जा सके। तो आइए अब आरंभ करते हैं आप सिंह राशि के लिए मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि उच्च राशि में 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव से इसका संबंध बन रहा है। आपकी राशि के अधिपति भी लाभदायक स्थिति में है अतः लाभेश के साथ में विराजमान है, धनेश के साथ में विराजमान है, ये और ज़्यादा सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आप जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, उनको ज़्यादा फायदेमंद स्थिति होगी, उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा कामकाज होगा। जिसे बुध कहा जाता है, बुध का मतलब ही आपके आम भाषा में सौदेबाजी के लिए माना जाता है या बुद्धि बल के लिए माना जाता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उनके कंपैरिजन की बात की जाए तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ज़्यादा लाभदायक स्थिति का यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो आप में से जो भी लोग जो कागज़ का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग एंड पेंटिंग का काम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा लाभदायक स्थिति रहेगी या उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं या अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, एंकर हैं, अपनी न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। यहाँ पर उनके लिए दीपावली बहुत शानदार होने वाली है और आप सिंह राशि के लिए ये दीपावली बेहद सुखदायक है, लाभदायक है, आपकी कामनाओं को पूरा करने वाली है। जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, लाइसेंसिंग का काम काज करते हैं या वो लोग जो करेंसी का काम काज करते हैं, उनके लिए अक्टूबर 2022 और स्पेशली 18 अक्टूबर तक बहुत लाभदायक स्थिति है। अर्थात आपकी आकांक्षाएं पूरी होंगी या जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ 15 अक्टूबर से जब मंगल भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे तब इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करने वाले लोग, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, गेन मिलेगा, उनका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, उनकी इनकम उनको बहुत तेज़ी से उनके हाथ में आएगी या ये बोल सकते हैं कि जो ही हमने कोई काम स्टार्ट किया और उसका फ़ायदा भी हमको दिखने लग जाए। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम आपको सफलता देगा। यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। एक्सपेंसेस भी कंट्रोल आएंगे और साथ साथ में आपकी इनकम भी बढ़ेगी अर्थात आपका नेम फेम, आपका कंसेप्ट या आपकी इच्छा शक्ति यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में खड़ी होगी और आपको सपोर्ट करेगी। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो अक्टूबर 2022 में आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है और जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है। बृहस्पति चाहे राशि से 8th हाउस में, एक त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति है और स्वग्रही बृहस्पति है, जिस भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं वहाँ पर आपको स्ट्रेंथ देंगे या उस भाव का आपको पॉजिटिव फल देंगे। तो राशि से 12th हाउस को देख करके खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, तो अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद इसको भी कंट्रोल करेंगे। 2nd हाउस पर दृष्टिपात करके धन और संपत्ति से आपको स्ट्रेंथ देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। और 4th हाउस को देख रहे हैं, पारिवारिक सुख को देख रहे हैं, तो धन और संपत्ति को बढ़ाएंगे, जमीन जायदाद के सुख को बढ़ाएंगे या परिवार के सुख को बढ़ाएंगे।
तो बृहस्पति जिस भाव में होते हैं उससे ज़्यादा जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं उसमें ज़्यादा भला करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट में आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना, और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग हरी दाल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लोग कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर बाजार के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो म्यूज़िक कंपनी के कोई भी शेयर मिल जाए या आपको इंश्योरेंस कंपनी के शेयर मिल जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई भी शेयर मिल जाता है, या कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी शेयर मिल जाता है, कॉस्मेटिक कंपनी का कोई भी शेयर आपको मिल जाता है, या टेलीकॉम कंपनी से संबंधित कोई भी शेयर आपको मिल जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, बहुत ज़्यादा सुखप्रदायक रहेगा। अर्थात उसमें आपको गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा बेटर है। तो साथ ही साथ आप चाहें तो ज़मीन जायदाद में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ आपके फेवर में है। बृहस्पति सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव और बृहस्पति फोर्थ हाउस जमीन जायदाद का भाव, उन दोनों पर शुभ दृष्टिपात कर रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, विचार किया जाता है। राशि से फोर्थ हाउस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल जमीन जायदाद के कारक होते हैं, तो ये एक प्रकार से आप पर सुखद स्थिति है, और मंगल अपनी खुद की राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, ये और ज़्यादा बेटर है। बृहस्पति भी यहाँ पर फोर्थ हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो ये सुखदायक है, लाभप्रदायक है, क्योंकि बृहस्पति गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी चीज़ को कारक करते हैं या इन सभी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सुख, शांति, समृद्धि वाली स्थिति है अक्टूबर 2022 में आपके परिवार के लिए। अर्थात आपकी मेहनत करने से परिवार में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, शांति आएगी। और यूँ भी जब त्यौहार का सीजन होता है तो हम हर परिवार वालों के लिए, हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ अच्छा सोचते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ शॉपिंग करते हैं। तो अक्टूबर 2022 में या तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल स्कूटर ले आए, इलेक्ट्रिकल कोई व्हीकल या इलेक्ट्रिकल कार के बारे में आप सोच रहे थे काफ़ी समय से, तो ये दीपावली पर आपके घर में आ सकता है व्हीकल। सब मिला करके यहाँ पर जमीन जायदाद की स्थिति भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप सब लोग मिल करके कोई फैसला करते हैं पारिवारिक स्थिति को लेकर के, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आप सिर्फ अपने ही परिवार को पाल रहे हैं, तो भी जब आप मंत्रणा करेंगे तो कोई न कोई इन्वेस्टमेंट की बात चलेगी। तो ऐसी कोई स्थिति अगर सामने आती है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए लाभदायक है। और यूँ भी जमीन जायदाद हमेशा हमको लाभ दे करके जाती है। आज जो हमको बहुत महंगी चीज़ लग रही है, 10 साल के बाद में हमको उसी इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज़्यादा गौरव होगा, बहुत ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि ज़मीन के भाव और सोने के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं और इन्हीं पर हमारे बुजुर्ग भी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि स्वग्रही हैं। इस भाव पर मंगल और राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स टेक्निकल लाइन के हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अक्टूबर 2022 बहुत ज़्यादा अच्छा है, शुभ है, या ये बोल सकते हैं आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। जो आपने सोचा है वो चीज़ यहाँ पर पूरी हो पाए, वो स्थिति अक्टूबर 2022 में बन रही है। जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पर एफर्ट करने चाहिए। उनको जो भी एग्ज़ाम देना है, चाहे आईलेट का एग्ज़ाम देना है या और कोई एग्ज़ाम देना है, वो यहाँ पर आपको एफर्ट करने चाहिए। उसमें आपके सफल हो सकते हैं, क्योंकि राशि से सिक्स्थ हाउस में यहाँ पर शनि विराजमान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक स्थिति में है। सक्सेस की एक प्रकार से गारंटी मान करके आप एफर्ट कर सकते हैं। जो भी बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, एब्रॉड पढ़ना चाहते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको यहाँ पर एफर्ट करने से सफलता मिलेगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग की कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई न कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है, लाभदायक स्थिति है। और जो भी लोग स्पोर्ट्स में कोई न कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, कोई न कोई कंपटीशन उनको देना है, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत शानदार स्थिति है, लाभदायक स्थिति है। अर्थात आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको अपनी मेहनत का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप में से जो लोग IT सेक्टर की स्टडीज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, या वो लोग
जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं या एमएनसी में जाने के लिए कौन को ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बेटर स्थिति है, सुखदायक स्थिति है। और साथ ही साथ जो लोग भी फाइनेंस से संबंधित स्टडी कर रहे हैं, लिटरेचर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर से संबंधित या फिर स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, या आपको अपना कंसेप्ट, कंसंट्रेशन या कॉन्फिडेंस मिल पाएगा। तो आने वाली 15 अक्टूबर के बाद में, अतः आने वाली 17 अक्टूबर से जब सूर्य राशि से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, तब आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की ट्राई कर रहे हैं, या वो लोग जो कोई सिविल सर्विसेज से संबंधित, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेटर बनने लगेगी। लेकिन 17 अक्टूबर तक अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है, उसके लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल हर हालत में मिलता ही है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रह स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ पर भी काम आएंगी। तो आपकी संतान यदि स्पोर्ट्स में है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाएंगी। आपकी संतान जो बाहर जाकर के पढ़ना चाहती है, उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता मिलने के योग है। लेकिन फिर भी आपको संतान का गुस्सा या आवेश और क्रोध देखने का मौका भी मिलेगा, और संतान स्वार्थपन की ओर या अपने को सेल्फ कंसर्न होकर के भी दिखलाएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अर्थात वो अपनी मनमानी करने का प्रयास भी करेंगे, या आपसे जिद करेंगे अपनी कामनाओं को पूरा, चाहे उनको फ़ोन लेना है और चाहे उनको दीपावली पर कुछ न कुछ खरीदना है, अपने लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदना है, उसके लिए जिद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई न कोई मनमानी का सामना भी आपको करना पड़ेगा, और वो स्वार्थी हैं या अपने खुद के बारे में सोच रहे हैं, ये भी आभास आपको होगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। राशि से 6th हाउस में शनि विराजमान है, और यहाँ पर शनि स्वग्रही है, और राशि से 6th हाउस में शनि को कारक माना जाता है। जो भी पापी ग्रह हैं, जो भी गर्म ग्रह हैं, वो हमेशा राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में शनि आपके लिए शुभ है, आपको सेफ करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप में से जो भी लोग हार्ट पेशेंट हैं, या वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो लोग डायबिटिक हैं, वीक इम्यून सिस्टम के मरीज़ हैं, या जिनको स्टमक और इंटेस्टाइन से संबंधित कोई न कोई समस्याएं रहती है, उन लोगों को भी अक्टूबर 2022 में अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है, उसके बावजूद भी जो पारिवारिक मामले हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मामले हैं, वो यहाँ पर आप सुलझा पाएंगे, ऐसी स्थितियाँ आप बना पाएंगे, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। लेकिन आर्थिक लेन देन से संबंधित कोई भी विवाद है, उसको बहुत सावधानी के साथ में कंप्लीट करें, या उस पर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। मान लो आपने कहीं से लोन लिया है और वो आपने समय पर नहीं चुकाया है, या उसका फ़ोन कॉल भी आप नहीं उठा रहे हैं, आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, या आपने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, ऐसी स्थिति में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। और मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप EMI नहीं दे पा रहे हैं, ना उनको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल लेन देन से संबंधित ट्रांसपेरेंसी रखिए, और जो कुछ भी आपने किया है उसको फाइट कीजिए, उससे फेस कीजिए। अगर मान लो आपने कमिटमेंट किया है वापस लोन देने के लिए, नहीं हो पाया तो वापस जाकर के बात कीजिए, वापस टाइम ले लीजिए, लेकिन उस चीज़ से बचिए मत, या उस चीज़ से पीछा मत छुड़ाने के लिए आप कहीं भी छिप नहीं सकते हैं। आज नहीं तो कल वो आपके सामने परेशानी आनी है, तो उससे लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, सावधान रहना। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है, जो कि 6th हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, या ये बोल सकते हैं लाभदायक स्थिति में, या प्रबल योग कारक स्थिति में है। इसका फायदा आपको मिलेगा अपने गृहस्थ सुख में। जो गलतफहमियां थी वो दूर होंगी, रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी समझ बढ़ेगी,
यहाँ पर सुख आपको भरपूर मिलेगा, या ये बोल सकते हैं स्नेह, अपनत्व, समर्पण, ये सब कुछ आपको लाभ देगा, आपको भरपूर समर्थन देगा। सामान्य रिश्ते आराम से आपके चलेंगे, साथ ही साथ घर परिवार वालों के साथ में, ससुराल वालों के साथ में संबंध सुधरेंगे। ये दीपावली आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है, और आपके अपने जीवन में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में सुख शांति व्याप्त होने वाली है, और कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इस दीपावली पर अपने जीवन साथी के लिए खरीदने वाले हैं। अर्थात जो उनको पसंद है वो चीज़ आप दिलवाने वाले हैं, चाहे ऑर्नामेंट्स हो सकता है, या उनको कोई शॉपिंग करनी हो सकती है, उनको कोई व्हीकल की डिमांड हो सकती है, या और कोई भी सुख सुविधा की बात हो सकती है जो कि सामान्य जीवन में होती है, वो चीज़ यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है, सुखद बनी हुई है। जो नेगेटिविटी थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, और आने वाली 18 अक्टूबर के बाद में आपको अपने पारिवारिक जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति का आभास होगा। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपसी समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, सामंजस्य बढ़ जाएगा। जिसको ट्यूनिंग बोलते हैं वो ट्यूनिंग बहुत फाइन हो जाएगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप समझ पाते हैं। वो स्थिति यहाँ पर आपको आभास करेगी। जो अविवाहित हैं, जिनके विवाह की बात स्टार्ट करनी है, या जिनके विवाह के लिए सोच विचार हो रहा है, तो ये समय काल में अक्टूबर में यदि आप कहीं पर भी बात चलाते हैं तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, और जिन लोगों की ऑलरेडी कहीं बातचीत चल रही है उन लोगों को भी यहाँ पर सुखद एहसास होगा, या ये बोल सकते हैं उनकी बातचीत भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। फाइनल होने की स्टेज हो सकता है दीपावली से पहले ही आ जाए। जो दंपति नौकरी पेशा जीवन के चलते अकेले रहते हैं वो भी इस दीपावली पर साथ आने वाले हैं। अर्थात मान लो आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे तो वो ट्रांसफ़र होने वाली है, और आप परिवार एक साथ में रहने की उम्मीद है आपकी पूरी होने वाली है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, 7वें भाव से विचार किया जाता है, और शुक्र से विचार किया जाता है। तो एक साथ में ये तीन स्थितियां मिलकर के आपको अपनी रिलेशनशिप में सपोर्ट करती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव जो आपको मिलने वाला है उसका आभास दिलाती है। तो अक्टूबर 2022 में यहाँ पर स्थितियां 100 में से सिर्फ 33% ही आपको सपोर्ट कर रही है। उसको देखते हुए आपको अपने आप को कंट्रोल भी रखना है, या ये बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट से बचना है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर बन जाए उससे बचना है, और अपने फ्रेंड का हेल्थ और मूड दोनों को ध्यान में रखते ही बातचीत करनी है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा है, 67% नेगेटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो आपने विश्वास कमाया है, जो आपने फ्रेंडशिप कमाई है, उसको छोड़ना नहीं है या उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आपस में बातचीत करने की कोशिश करनी है, और अगर सामने वाला बातचीत नहीं करना चाहता है तो उससे थोपनी नहीं बातचीत, जबरन बातचीत नहीं करनी है कि आप बार बार फ़ोन करते रहेंगे और उससे उकता करके सामने वाला आदमी रिश्ता भी तोड़ सकता है या हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकता है। वो स्थिति नहीं करनी है। आपको अपने आप को भी समझाना है और सामने वाले को भी स्पेस देना है कि जब उनका मन हो वो बातचीत करें, या वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हो तो बातचीत करें, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं है। आर्ग्यूमेंट में स्थिति खराब हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में अपनी भड़ास नहीं निकालनी है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर नहीं बनाना है। जो त्यौहार पर सामान्य भेंट होती है वो दीजिए, जो आपको गिफ्ट देने का मौका मिल जाता है वो दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बातचीत करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी फ्रेंडशिप को उनके ऊपर बोझ मत बनने दीजिए, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सब चीज़ के लिए राशि से एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, प्रोफेशन भाव कहा जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि धन और संपत्ति भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। यहाँ पर शुक्र नीच राशि के, लेकिन बुध उच्च राशि के, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग की स्थिति भी हो रही है। और आने वाले समय में शुक्र स्वराशि में आ जाएंगे 18 अक्टूबर से, वो और ज़्यादा बेटर स्थिति हो जाएगी। मंगल राशि से 10th हाउस में होने से एक प्रकार से कुलदीपक योग की स्थिति बोली जाती है, क्योंकि मंगल को 10वें भाव में दिग्बली माना जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ज़्यादा बलवान माना जाता है, क्योंकि मंगल के अंदर ऊर्जा है, मंगल के अंदर सिस्टम है, या मंगल के अंदर एक प्रकार से एक कॉन्फिडेंस है, डेयरिंग है, और वो बिजनेस में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जो साहस करता है, जो रिस्क लेता है, वो सबसे ज़्यादा
गेन भी करता है, सबसे ज़्यादा कमाता भी है, लेकिन रिस्क लेने के पीछे भी एक नॉलेज, एक कैलकुलेशन होनी ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आप रिस्क लेने पर नीचे भी गिर सकते हैं। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि रिस्क कितने % लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो दूसरों की देखा देखी आपको रिस्क नहीं लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। राशि से 10th हाउस में मंगल आपको बहुत साहस के साथ में कामकाज कराएगा। आपकी ऊर्जा बहुत यहाँ देखने को मिलेगी, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा और बहुत दूने उत्साह से आप कामकाज करेंगे, या ये बोल सकते हैं आप कामकाज में अपने आप को पूरा झोंक देंगे। ये दीपावली आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील की तरह है। जो आपके पास काम है वो काम आप समय पर निपटाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा काम आपकी राह देख रहा है। बहुत जल्दी अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही आपको आभास हो जाएगा कि आपके पास कामकाज बढ़ चुका है या वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है। हो सकता है आपको नया स्टाफ रखना पड़े, नई टेक्नोलॉजी या नए ढंग से कामकाज करना पड़े, काम के घंटों को बढ़ाना पड़े। ऐसा होने वाला है, इसलिए अपने आप को रेडी रखिएगा। अक्टूबर 2022 में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट, शो बिजनेस, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर का कामकाज करते हैं, चाहे सैलून चलाते हैं, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हैं, और चाहे आप टीवी लाइन या फिर फिल्म लाइन से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप डांस आर्टिस्ट हैं, कोरियोग्राफर है, कोई भी संबंध हो फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होंगे। नेम फेम आपको मिलेगा या आपको बहुत बड़ा काम मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। आप में से जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, इससे संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत संभावनाएं बनी हुई है। आपका कामकाज का वॉल्यूम बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगा। सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। और आने वाले समय में 17 अक्टूबर के बाद में जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनका कामकाज नए लेवल की ओर अग्रसर होगा या बहुत बहुत तेज़ी से, स्पीड से ग्रो करेगा। तो ये दीपावली आपके लिए शानदार कमाई की है, शानदार कामकाज की है, इसका आपको अंदाजा होने वाला है अक्टूबर की स्टार्टिंग में ही। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज को समय पर निपटाइए। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 के उपायों के बारे में। राशि से 8th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, इसलिए बृहस्पति के उपाय करने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी। तो बृहस्पति के उपाय के लिए आपको अपने घर में ही जो विष्णु की प्रतिमा हो उस पर नित्य अभिषेक करना है। ठीक, आप जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके उससे अभिषेक कर सकते हैं, या दूध और पानी में थोड़ा सा केसर मिला करके उनसे अभिषेक कर सकते हैं। और बहुत छोटा सा मंत्र है, 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस छोटे से मंत्र को बोलते हुए, उच्चारण करते हुए उन पर अभिषेक कर सकते हैं। और यदि वो लोग जो घर में अभिषेक नहीं कर सकते या उनके पास विष्णु प्रतिमा नहीं है तो आसपास किसी भी मंदिर में जा करके कर सकते हैं। और अगर वो भी संभव नहीं है तो मंत्र जाप तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। साथ ही हर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन आपको पीली चीज़ों का या पीले फलों का दान करना चाहिए। जो भी यथासंभव हो, जो भी सामर्थ्य हो, वो दान आपको करना चाहिए, जितना दान आपको। आइए अब बात करें दीपावली पर समृद्धिदायक उपायों की। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए श्री गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं। और माँ लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से ही धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। हम पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां माँ लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रुकने के लिए आ रहे विघ्नों का, बाधाओं का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व बस आने ही वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर हम माता लक्ष्मी को, भगवान गणपति जी को प्रसन्न करके अपना जीवन संवार लें, अपने कष्टों को मिटा करके सौभाग्य को जगा लें, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर लें।
तो आपके लिए एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का, सामग्री के साथ में पूजा करने का। और याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार की प्राप्ति के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको घर बैठे ये कलश विधि विधान के साथ में प्राप्त हो सकता है। इसके अंदर वो सब सामग्री होगी जो आपको उपयोग करनी है, जो आपको धारण करनी है, पूजा करनी है, और उसका विवरण भी होगा आपको एक बुकलेट के रूप में। और लक्ष्मी पूजन की सीडी भी साथ में मिलेगी, जिससे कि आप लक्ष्मी पूजन विधि विधान से कर पाएं। समय से पहले आप इस पैकेट को, इस कलश को प्राप्त कर लें, उसको चेक कर लें। और यदि कोई डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में फ़ोन करें, तो आपको जो भी टीम मेंबर फ़ोन उठाएंगे आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे, ताकि आप निसंकोच आराम से और आप पूर्ण विश्वास के साथ में लक्ष्मी की पूजा कर सकें, आराधना कर सकें, और जो आपकी कामना है वो पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान लक्ष्मी और भगवान विनायक आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।